नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, शायद थोड़े अनकंफर्टेबल विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, वयस्कों का भावनात्मक बचपना। बिल्कुल। और उनके टैंट्रम्स, मतलब जब बड़े लोग बच्चों की तरह गुस्सा या जिद दिखाते हैं। ये चर्चा मेल रॉबिन्स की किताब द लेट देम थ्योरी के 7वें अध्याय पर आधारित है। हाँ, और सवाल ये उठता है, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी बड़े इंसान की भावनाओं को संभालना पड़ रहा है? जैसे उनके मूड का ध्यान रखना पड़ रहा हो या बस शांति बनाए रखने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ रही हो। एग्जैक्टली। और किताब में एक चौंकाने वाली बात है। हाँ, वो डॉक्टर एनी डेविन वाली बात, जो मेल रॉबिन्स की थेरेपिस्ट हैं। वो कहती हैं कि कई वयस्क वो भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं होते। जैसे बड़े शरीरों में 8 साल के बच्चे। ये सोचने पर मजबूर करता है ना? बहुत ज्यादा। किताब में कुछ उदाहरण भी दिए ऐसे बर्ताव के, जैसे कोई आपको गिल्ट ट्रिप दे, मतलब अपराध बोध कराए। हाँ, या फिर वो पैसिव अग्रेशन, इशारों में ताना कसना, एकदम चुप हो जाना, साइलेंट ट्रीटमेंट। और वो इमोशनल स्पाइरल्स, जब कोई भावनाओं में बहकर बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। हाँ, तो सवाल यही है कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, क्या करें? यहीं पर किताब एक बहुत सीधा सा तरीका बताती है। लेट देम, करने दो उन्हें। हाँ, दूसरों को उनकी भावनाएं महसूस करने दो। उनकी जो भी प्रतिक्रिया है, गुस्सा, उदासी, चुप्पी, उसे होने दो, बिना उन्हें ठीक करने की कोशिश किए या कंट्रोल करने की। बिल्कुल, उन्हें रहने दो। ये एक तरह की आजादी है उस प्रेशर से कि हमें हमेशा दूसरों के मूड ठीक करने हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम बेपरवाह हो जाएं? कोई परेशान है तो उसे ऐसे ही छोड़ दें? ये थोड़ा नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, लेट देम का मतलब बेपरवाह होना या इग्नोर करना नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये समझना है कि उनकी भावनाएं वो उनकी जिम्मेदारियां हैं, आपकी नहीं। ओके। उन्हें ठीक करना आपका काम नहीं है। आपका काम है अपनी मानसिक शांति, अपनी एनर्जी बचाना। अच्छा, तो ये दूसरों के लिए हुआ लेट देम। हाँ, और यहीं से दूसरा पहलू जुड़ता है जो खुद से जुड़ा है। लेट मी। एग्जैक्टली, लेट मी। इसका फोकस पूरी तरह खुद पर है। अपनी सीमाएं तय करना, अपनी बाउंड्रीज। हाँ, अपनी सीमाएं तय करना, अपनी प्रतिक्रिया चुनना, और सबसे जरूरी अपनी भावनाओं को समझना और संभालना। मेल रॉबिन्स ने खुद भी माना है ना कि उन्हें अपने टैंट्रम्स का सामना करना पड़ा। हाँ, बिल्कुल। उन्हें ये सीखना पड़ा कि अपनी भावनाओं को महसूस करें, उन्हें आने जाने दें, उन पर तुरंत रिएक्ट किए बिना। ये मुश्किल लगता है। भावनाएं तो आती हैं और रिएक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर वो जो भावनाओं के पीछे का विज्ञान है वो समझना मददगार हो सकता है। अच्छा, क्या विज्ञान है? किताब में वो 90 सेकंड रूल की बात है कि तीव्र भावनाएं असल में हमारे शरीर में केमिकल्स की एक लहर जैसी होती हैं। सिर्फ 90 सेकंड? हाँ, लगभग 90 सेकंड में वो अपना जोर दिखाकर शांत हो जाती हैं अगर हम उन्हें और हवा ना दें, उन पे तुरंत एक्शन न लें। तो बस रुकना है, सांस लेनी है, महसूस करना है। हाँ, बस रुकना, गहरी सांस लेना और महसूस करना। ये लेट मी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये हमें रिएक्शन देने से पहले सोचने का वक्त देता है। बिल्कुल। तो ये हुआ कि लेट देम दूसरों को उनकी भावनाओं के साथ रहने देना, और लेट मी खुद अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना। हाँ, ये दोनों मिलकर हमें ज्यादा इमोशनल मजबूती देते हैं। ये दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं है, बल्कि खुद को संभालने की कोशिश है। हाँ, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि असली काम अपनी एनर्जी बचाना है और भावनात्मक रूप से ग्रो करना है। जब हम दूसरों के टैंट्रम्स को उनकी इमोशनल इमेच्योरिटी की तरह देखते हैं और अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनते हैं, तो कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है। शक्ति दूसरों को बदलने में नहीं है। नहीं, शक्ति खुद को संभालने में है, अपनी सीमाएं तय करने में है। और जाते जाते एक विचार जो इसी किताब से, हाँ, मेल रॉबिन्स ने खुद माना कि वो भी कभी कभी भावनात्मक रूप से अपरिपक्व बर्ताव करती थी। तो अगर हम भी ये सोचें कि शायद हम खुद भी कभी कभी इस तरह रिएक्ट करते हैं, हाँ, तो ये समझ हमारी मुश्किल बातचीत को और हमारे खुद के विकास को कैसे बदल सकती है। ये सोचने वाली बात है, खुद पर भी लेट मी लागू करना।